ओसीडी मोटिवेशन टिप्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी के मोटिवेशन टिप्स। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी के मोटिवेशन टिप्स क्या हो सकते हैं। तो जब भी कोई सफरर हमारे पास आता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यदि आप अपनी ओसीडी को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, मेरी ओसीडी ठीक हो सकती है। यदि आपके मन में ऐसा है कि चलो ट्राई करके देखते हैं या इनसे कुछ नहीं होने वाला, मैं देख लेता हूँ करके 2 सेशन ले करके देख लेता हूँ, यदि ऐसा एटीट्यूड लेके आते हो तो आप कभी ठीक नहीं होगे। फिर तो आपको किसी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर के सामने ले जा करके बिठा दिया जाए, फिर भी आप ठीक नहीं होगे। तो आपको अपने एटीट्यूड को सर्वप्रथम चेंज करना होगा और आपको ऐसा सोच करके आना होगा कि हाँ, मुझे ठीक होना है। ऐसा सोच करके नहीं आना कि चलो ट्राई करके देखते हैं, होगा तो होगा वरना नहीं होगा, इतने टाइम से तो मैं दवाई खा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। इस एटीट्यूड के साथ बिल्कुल भी न आए। इसके अलावा जब आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो तो आपको अपने आप को ऐसा फील दिलवाना है कि हाँ, आप पहले से बहुत अच्छे हैं या पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक फील दिलवाना है आपने। चाहे आप 1% ग्रोथ किया हो, 1% आपको अच्छा लगता हो, परंतु उस 1% को भी 100% की तरह आप दिखाएं और अपने आप को ऐसा महसूस करवाएं कि हाँ, मुझे 100% रिजल्ट मिल रहा है, मैं इतना कॉन्फिडेंस से भरा हूँ। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही रहती है कि आप अपने आप को कैसा फील दिलवाते हो। लोगों को इसमें 5%, 10%, 15% रिजल्ट मिलता है, फिर भी वह नेगेटिव आंकड़ों को पकड़ के चलते हैं। सर ऐसा नहीं, इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है। तो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ पता है, केस हिस्ट्री में हमारे पास में लिख के पड़ी हुई है, हमें पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पर आप वर्तमान में उस प्रॉब्लम को न दोहराएं, क्योंकि यदि आप उस प्रॉब्लम को दोहराते हो तो आपके जो नेगेटिव आंकड़े हैं वह एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और आप बार बार उनको जनरलाइज करने लगते हो और उसके बाद में आपको इसी तरीके का प्रॉब्लम कंटिन्यू आता रहता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यदि आप इन चीज़ों से हट करके बाहर निकल जाते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त राहत मिलती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने जो भी नेगेटिव आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके माइंड में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उल्टी दिशा की तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। आप अपने पॉजिटिव घोड़े को लगाम को खोल डालिए, उसको बोलिए कि तेज गति से दौड़े और जितना हो सकता है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। और इसके लिए मैं बोलता भी हूँ कि रोज नए 5 थॉट लिखने हैं पॉजिटिव। ये टेक्निक्स मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसका भी मेरे पास में ट्रीटमेंट चलता है मैं उनको बोलता हूँ कि 5 नए थॉट रोज सोच करके लिखने हैं। और जब आप लिखते हो तो आपका माइंड उसी दिशा में दौड़ना शुरू हो जाता है। तो जो मैं पॉजिटिव घोड़े की बात करता हूँ वो इस तरीके से दौड़ता है, उसका कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना होता है। इसके अलावा इसके मोटिवेशन टिप्स में एक चीज़ और मैं ऐड करनी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वह कैसे कि उन्हें 7 दिन में अगर थोड़ा रिजल्ट मिलने लगा 30-35%, तो वह चीज़ों को स्किप करने लग जाते हैं कि चलो आज तो ठीक है, क्या दिक्कत क्या है, करने की क्या ज़रूरत है। यदि आप एक दिन स्किप करते हो तो आप 7 दिन पीछे चले जाओगे। इस बात को मेरा आज के इस वीडियो में अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ, यदि हम एक दिन की कोई भी एक्सरसाइज को छोड़ते हैं, किसी चीज़ को जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में हम 7 दिन पीछे चले जाएंगे। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब वहाँ से आप दोबारा शून्य से शुरू करके पहुँचते हो तो आपको बहुत ही तगड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितनी प्रॉब्लम आपको होती है उतनी ही प्रॉब्लम हमें होती है, क्योंकि हमें भी आपके साथ एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये गलती बिल्कुल भी न करें। यदि आपका कहीं से भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस तरीके की गलतियाँ बिल्कुल भी न करें। जो आपका एफर्ट लगाना है वह पहले दिन से ही 100 होना चाहिए और अंतिम दिन तक आप उसमें 100% अपना जो भी है वह लगाते रहें। इसके अलावा इसकी मोटिवेशन में और बात करते हैं कि आपको इसके अंदर अपने आप को ऐसा कभी नहीं बोलना है कि हाँ, मैं बीमार हूँ, ये है वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेचारा हूँ, ये हूँ, लाचार हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। आपने आपकी डिक्शनरी से ये शब्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने चाहिए। यदि ये शब्द ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी ओसीडी भी ख़त्म हो जाती है। यदि आपकी डिक्शनरी में ये शब्द चलते रहते हैं तो फिर आपकी ओसीडी भी चलती रहेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि यदि आप अपनी डिक्शनरी से ये शब्द नहीं हटाते कि हाँ, मैं लाचार हूँ,
परेशान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने आप को जितना इस तरीके से दिखाओगे उतनी ज़्यादा आपकी OCD के सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे, और जितना आप अपने आप पे ऐसा तरस खाओगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ प्रॉब्लम आता रहेगा। तो यदि उस प्रॉब्लम से निपटना है तो पहले इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप बैक फुट पे खेल रहे हो, हम आपको फ्रंट फुट पे लेके आ रहे हैं कि आप फ्रंट फुट पे आकर के खेलें। बैक फुट पे आपका कोई काम नहीं है। अपने आप को किसी भी सेफ जोन में न डालें। यदि आपकी कोई सेफ जोन से रिलेटेड कड़ियाँ भी हैं तो उन्हें भी तोड़ डालिए और उनसे बाहर निकलिए, और इस तरीके से आप फ्रंट फुट पर आकर के खेलें। इसके अलावा मोटिवेशन में और बात करते हैं कि यदि आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब मुझे OCD में रिजल्ट मिल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने। बहुत सारे लोग इसमें ये गलती करते हैं कि वह क्या करते हैं, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाना शुरू कर देते हैं। ये पॉइंट मैंने पीछे भी बोला है, अब इसको मैं एक थोड़ा अलग तरीके से दिखाऊंगा इस पॉइंट को कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वह क्या करते हैं कि काउंसलर उन्हें नहीं बोलता कि आपको ERP का ये प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है, वह खुद से ऐसा करने लग जाते हैं कि सर ऐसा बोलते हैं कि ERP में आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, अब मैं ठीक तो हो रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है ऐसा, अब मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ जाके इसको ये एक्सपोजर करता हूँ। तो वो जब एक्सपोजर बिना किसी के गाइडेंस में करने चले जाते हैं, वहाँ उनको प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ से वह डीमोटिवेट होकर के शून्य के लेवल पे जा गिरते हैं, और दोबारा आपको वहाँ से उठा करके वापस वहाँ लाना होता है। तो यदि आप किसी काउंसलर के गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल भी ये गलती न करें कि आप बिना उनके किसी एडवाइस के एक्सपोजर करने चले जाएँ कि हाँ आज मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से पूरे भरे हुए होते हो और आप इसमें कुछ ऐसा कदम उठा बैठते हो जिसके द्वारा आप पैनिक हो जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, मैं फील्ड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूं। यदि आप किसी काउंसलर के गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ उनके गाइडेंस में ही प्रैक्टिस करें, अपने आप को एक्स्ट्रा एक्सपोजर देने की कोशिश न करें। जितना उन्होंने बोला है उतना ही करें और जितना वह करवाते हैं उतना ही करें। एक्स्ट्रा एक्सपोजर देने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आप पैनिक हो जाते हो और जितने परसेंटेज आपने ग्रोथ किया है ट्रीटमेंट में 70% 75%, तो वहाँ से आप शून्य के लेवल पे जा गिरते हो और फिर आपको जो करंट सिचुएशन है वह बार बार टारगेट करती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर मैं आपको जो भी पॉइंट बता रहा हूँ वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन पॉइंट्स को आपने खास करके ध्यान रखना है और उनके ऊपर काम करना है। ये जो OCD मोटिवेशन टिप्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने समझना है। मैं ये जो टिप्स है यह आपको OCD की गलतियों में या और में भी बता सकता था, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ बात हो रहा है मोटिवेशन का। तो आप मोटिवेशन के अंदर कई बार ऐसी गलतियाँ भी कर सकते हो, तो मोटिवेशन को एक मोटिवेशन के तरीके से ही लेकर के चलना है आपने। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।